टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। जाहिर है ये खबर तो आपने अब तक अलग अलग जगह पढ़ ही ली होगी। हर कोई उनके जाने का गम अपने अपने तरीके से शेयर कर रहा है। इतनी कम उम्र में इतने टैलेंटेड एक्टर का अचानक चले जाना वाकई बहुत हैरान करता है, दुखी करता है। कल दिन भर सिद्धार्थ के लिए ट्विटर पर लोग कुछ ना कुछ लिखते रहे। हाँ, लोगों को पूरा हक है कि वो इस दर्दनाक खबर पर अपनी फीलिंग शेयर करे, लेकिन किसी को कोई हक नहीं बनता कि इस प्रोसेस में वो किसी दूसरे व्यक्ति का जीना मुश्किल कर दे। दरअसल सिद्धार्थ के जाने का दुख जताते हुए कई लोगों ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई को बुरी तरह ट्रोल किया। रश्मि ने बिग बॉस में सिद्धार्थ के लिए कुछ ऐसा कहा था जिसे लेकर लोग अब उन्हें टारगेट कर रहे हैं। खैर, रश्मि पहली ऐसी महिला नहीं है जिन्हें किसी पुरुष की मौत का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई हो। हम देखते ही रहे हैं कि कैसे अलग अलग पुरुष के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए किसी औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। 2 सितंबर की सुबह खबर आई कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। हार्ट अटैक को उनकी मौत की वजह बताया गया। सिद्धार्थ के परिवार वाले उन्हें कूपर अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। 2 सितंबर को ही कूपर अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ। आज शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जहां डॉक्टर्स ने कोई राय नहीं दी। इस केस में आगे भी जांच होगी। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजह का पता लगाया जाएगा। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके विसरा को भी सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी रिपोर्ट में पाया गया कि शरीर के बाहर या भीतर कोई चोट के निशान नहीं है। वहीं आज सिद्धार्थ के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिद्धार्थ टीवी के पॉपुलर चेहरे थे। कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। बालिका वधू सीरियल से उन्हें पहचान मिली थी। दिल से दिल तक सीरियल में भी वो लीड रोल में थे। यहाँ एक्टर रश्मि देसाई के साथ उन्होंने काम किया था। बिग बॉस के 13वें सीजन में बिग बॉस के घर गए और शो जीता। यहाँ उनके साथ इस शो में रश्मि देसाई भी थी। रश्मि और सिद्धार्थ कुछ साल पहले कथित तौर पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दिल से दिल तक सीरियल की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच झगड़े होने की खबर आई। इसके बाद जब दोनों बिग बॉस के घर में साथ आए तो वहाँ भी दोनों की काफ़ी लड़ाई हुई थी। अब जब 2 सितंबर को सिद्धार्थ की मौत की खबर आई तो ट्विटर पर लोगों ने रश्मि के लिए उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। एक यूज़र ने लिखा, रश्मि आपने बिग बॉस में कहा था कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसके मरने से, सड़ता रहेगा मरता रहेगा, देखूंगी भी नहीं। जब कोई हमारे करीब होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। एक दूसरे यूज़र ने रश्मि का नाम लिए बिना लिखा, नागिन तेरी मनोकामना पूरी हुई, बहुत हेट करती थी तू मेरे सिड को, वो चला गया, RIP सिड, हमेशा हमारे दिल में रहोगे। एक अन्य यूज़र ने रश्मि के ट्विटर अकाउंट के एक पोस्ट में लिखा, तुमने कहा था मरता पड़ा रहेगा तो भी मैं पानी नहीं दूंगी, ये बात हमेशा याद रहेगी। अगले यूज़र ने लिखा, मर ही रहा होगा तो पानी तक नहीं पूछूंगी, यही लाइन बोली थी ना आपने। देखो वो इंसान किसी से कुछ बोले बिना हमें छोड़कर चला गया, किसी से कुछ नहीं मांगा। इसके अलावा एक पोस्टर जैसा मैसेज भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, आप जो भी मांगते हैं उसे लेकर हमेशा केयरफुल रहें, डेविल्स भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं। मैंने देखा था कि कई सारे हेटर्स श्राप दे रहे थे कि वो जल्दी मर जाएं। इसमें मिस रश्मि देसाई भी शामिल थी, जिन्होंने नेशनल टीवी पर कहा था, तू मरता रहेगा और पानी भी नहीं पूछूंगी। और आज ये सारे लोग बहुत जल्दी चला गया जैसे कमेंट्स कर रहे हैं। पहले तो उन्हें 40 साल का बुढ़ा कहते थे, अब यही लोग कह रहे हैं बहुत कम उम्र में चले गए। सिद्धार्थ कहते थे कि अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो उसके बारे में बात भी मत करो। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उनके बारे में सोचो भी मत। किसी को मौत का श्राप मत दो। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रार्थना का जवाब आपको मिल जाएगा। इस तरह कई सारे ट्वीट्स किए गए और किए जा रहे हैं रश्मि के खिलाफ। हर ट्वीट में उनकी वही बात लिखी जा रही है जो कभी उन्होंने बिग बॉस में लड़ाई के दौरान सिद्धार्थ को कही होगी। लोग इस तरह से रश्मि के खिलाफ लिख रहे हैं, उन्हें इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं जैसे सिद्धार्थ की मौत के जिम्मेदार रश्मि ही हो। रश्मि को टारगेट करने वाले लोग खुद को सिद्धार्थ का हितैषी और उनका फैन बता रहे हैं। तब तो जाहिर है वो लोगों ने बिग बॉस देखा ही होगा। वहाँ किस तरह से कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ते हैं वो हम सब बखूबी जानते हैं। इन झगड़ों के दौरान एक कंटेस्टेंट एक दूसरे को तैश में बहुत बुरी भली बातें कह जाता है, ऐसी बातें जो शायद कभी भी वो शो के बाहर किसी को न कहे। रश्मि को टारगेट करने वालों ने क्या इस शो की बाकी लड़ाइयाँ नहीं देखी हैं? अरे कैसे नहीं देखी? आप तो सिद्धार्थ के फैन हैं, फिर आपने उस शो का हर एपिसोड ध्यान से क्यों नहीं देखा? एक और बात जान लीजिए, बिग बॉस में सीधे से सीधा कंटेस्टेंट भी कभी ना कभी लड़ ही लेता है, और अगर ये लड़ाइयाँ न करे तो क्या आप इस शो को देखना पसंद करेंगे? अंदर झांकिए और जवाब दीजिए। हम खुद आम जीवन में भी लड़ाई के दौरान गुस्से में या कभी मजाक में किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी बात कह देते हैं, लेकिन हम असल में वैसा चाहते नहीं हैं। हमारे एक साथी डेली का शो करते हैं,
जिस दिन हमारे साथी वो शो नहीं कर पाते, उनकी जगह स्क्रीन पर कोई और दिखता है, तो उनके लिए भी जनता RIP लिख देती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप असल में वैसा नहीं चाहते हैं। रश्मि और सिद्धार्थ कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ में उनके बीच क्या हुआ, हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ की मौत के बाद रश्मि उनके घर गई थी, उनके परिवार को इस दुख के समय सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट डाले। ट्विटर पर 2 पोस्ट डाले, एक में टूटे हुए दिल वाला इमोजी था, दूसरे पोस्ट में उन्होंने सिद्धार्थ के साथ अपनी कुछ तस्वीरें डाली और लिखा, कई बार जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन आज के दिन ने ये रिमाइंड भी कराया कि हम सबसे बड़ी भी कुछ चीज़ है। शब्द अब मतलब नहीं रखते। जब मैं ये टाइप कर रही हूँ तो मेरा दिल टूट रहा है। रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, ओम शांति। लेकिन लोगों को इस पर भी चैन नहीं था। रश्मि के इन पोस्ट पर भी कई लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए। हालांकि कुछ सेंसिबल लोगों ने यह भी बात रखी कि जो हुआ उसमें रश्मि का दोष देना सही नहीं है। हम भी ये कहते हैं, जो हुआ वाकई बहुत गलत हुआ, बहुत दुख की बात है। सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो है उन्हें तो आप कम से कम इस तरह मानसिक तौर पर परेशान न करो।